दोस्तों, क्या आप चल रहे हैं या बस खुद को घसीट रहे हैं? कड़वा लगेगा, पर सुनिए, क्योंकि सच हमेशा मीठा नहीं होता। हर सुबह जब नींद खुलती है, क्या आप अपने पैर जमीन पर रखने से डरते हैं? क्या बिस्तर से उठते वक्त आपके घुटने चीख उठते हैं और सीधा खड़ा होने में भी हिम्मत जवाब दे देती है? जरा सोचिए, आपका ये शरीर जो कभी पहाड़ों पर दौड़ जाया करता था, जो कभी थकता नहीं था, आज वही शरीर, वही टांगे आपकी दुश्मन बन चुकी है। आपको चलने तक नहीं देती सही से और ना ही दौड़ने देती है। 2 कदम चलना भी सजा बन चुका है। सीढ़ियां देखते ही रूह कांप उठती है और सीढ़ियां भी नहीं चढ़ी जाती और ऐसा लगता है जैसे घुटनों के अंदर कोई चीज टूट रही हो, मदद मांग रही हो। मगर बात इतनी सीधी नहीं है। ये सिर्फ उम्र का असर नहीं है और ना ही सिर्फ थकावट का है। ये उस जहर का असर है जो आपके जोड़ों के बीच में जम चुका है। वो जहर जिसने आपकी बीच हड्डियों की चिकनाई, वो कुदरती ग्रीस को सुखा दिया है। हम सोचते हैं हल्का दर्द है, ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, आज ज्यादा काम कर लिया होगा, एक पेन किलर खा लेती हैं, एक या फिर एक बाम लगा लेते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है? पर क्या कभी सोचा है कि वो दर्द वापस क्यों आ जाता है? क्यों हर दवा सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही सनाता है देती है और फिर वही कट कट की आवाज, वही तीखा दर्द वापस लौट आता है? थोड़ा सा चलो तो दर्द हड्डियों की गहराई तक उतर जाता है और रात को जब सोने जाओ तो पैरों की बेचैनी सोने नहीं देती। हम सोचते हैं शायद कैल्शियम कम है या विटामिन की कमी है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। आपके जिस्म के अंदर एक साइलेंट क्राइसिस चल रहा है। आपकी हड्डियों के बीच जो कुशन था, जो गड़ियां थीं, वो घिस चुकी है। वहां यूरिक एसिड नाम का कचरा घर बना चुका है, जो धीरे धीरे आपकी चलने फिरने की आजादी को छीन रहा है और उसको राख बना रहा है, जो आपको चलने नहीं देता, उठने नहीं देता, ना ही सीढ़ियां चढ़ने देता है और जब देखो जलील करता है। जरा सोचिए, अगर मैं कहूँ कि इस दर्द का इलाज किसी बड़े हॉस्पिटल, किसी ऑपरेशन थिएटर या किसी महंगी दवाई में नहीं, बल्कि आपकी अपनी रसोई के एक छोटे से डब्बे में छुपा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन यही वह हकीकत है जिसने हजारों लोगों की जिंदगियों को पलट दिया। वो आने वाले थे, वो आज अपने पैरों पर खड़े हैं। हाँ दोस्तों, वो 2 मामूली सी चीजें जिन्हें आप शायद मसला समझते हैं या मसाला समझते हैं, लेकिन उनकी असली ताकत नहीं जानते। पर आज मैं आपको इन दोनों के उस राज से रूबरू करने जा रही हूँ, जो आपके घुटनों को सिर्फ ठीक नहीं करेगा, बल्कि रीस्टार्टिंग मोड में कर देगा। आप दोबारा जिस तब जवानी में चला करती थी, दौड़ा करती थी, वैसे चलने लग जाएंगे, जैसे किसी सूखी हुई नदी में वापस पानी आ जाए। तो आप अपनी उंगलियां रोक लीजिए, क्योंकि जो आप अगले कुछ मिनट्स में सुनने जा रहे हैं, वो आपकी जिंदगी के सबसे कीमती सच्चाई हो सकती है। और यकीन मानिए, अगर आपने ये राज समझ लिया ना, तो कल सुबह आपका चलना, आपका उठना और आपकी रफ्तार सब कुछ बदल जाएगा। दोस्तों, हमारा शरीर कोई मशीन नहीं, ये एक चमत्कार है, कुदरत का करिश्मा है। लेकिन जब इस चमत्कार के पुर्जे सूखने लग जाते हैं, इसके पुर्जे ढीले पड़ जाते हैं, तो उसे चाहिए वो मदद जो किसी केमिस्ट के पास नहीं, बल्कि कुदरत की गोद में है। हाँ, वही रसोई जहाँ 2 साधारण सी चीजें पड़ी रहती है। और वो चीजें कौन सी है? मेथी दाना और गुड़। हाँ, फेनुग्रीक सीड्स और जेगरी। वही 2 चीजें जो आपके डब्बों में पड़ी रहती है, मगर आपको पता नहीं कि वही आपके घुटनों का सबसे बड़ा इलाज कर सकती है। शायद आपने मेथी को अचार में देखा होगा, लेकिन इसकी असली ताकत कभी महसूस ही नहीं की। ये दोनों जब मिलते हैं तो शरीर के अंदर ऐसा विस्फोट बना देते हैं, ऐसा एक्सप्लोशन कहते हैं कि सालों से जमी हुई वो वायु या एयर जो दर्द का असली कारण है, वो बाहर निकलने लगती है। जो नसें सिकुड़ गई थी वो खुलने लगती हैं और हड्डियों में नई चिकनाई बनना शुरू हो जाती है।
पुराने समय में जब किसी बुजुर्ग के घुटने जवाब दे देते थे, तो वेद या हकीम सबसे पहले यही कहते थे, बदन से बाड़ी को निकालो, यानी कि दर्द खुद भागेगा। और मेथी दाना और गुड़ यही वो प्राकृतिक औषधियां हैं जो जोड़ों को जड़ से नहीं जिंदगी देती है। मेथी दाना में मौजूद होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व। वो गुप्त राज हैं जो किसी भी स्वेलिंग को तोड़कर बाहर निकाल देते हैं। यह आपकी जॉइंट्स को बीच जमने वाले क्रिस्टल्स को पिघलाता है, आपके घुटनों के आसपास की मरी हुई कोशिकाओं यानी कि डेड सेल्स को हटा देता है और ग्रीस को वापस ऐसे लाता है जैसे वो कभी गई ही नहीं थी। अब बात करते हैं गुड़ की। गुड़ जिसे हम बस मीठा मानते हैं, असल में ये हमारे खून की सफाई का इंजन है। ये कंट्रोल सिस्टम है, यही पावर जनरेटर है। इसमें है आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, जो आपकी हड्डियों को अंदर से सॉलिड बना देते हैं, बिल्कुल ठोस। कमजोर हड्डियों में फिर से जान डालते हैं। गुड़ मेथी के गर्मी को कंट्रोल करता है और दवा को सीधा हड्डियों तक पहुंचाता है। दोस्तों, अगर आप हमेशा घुटने पकड़कर बैठते हैं या कुर्सी से उठने में हाय निकल जाती है, तो समझ लीजिए कि आपका शरीर अब अंदर से सूख रहा है। और इस सूखापन को मिटाने का एक ही रास्ता है, हर सुबह मेथी दाना और गुड़ के प्राइवेट ये कॉम्बिनेशन। पर रुकिए, इसका असर तभी होगा जब आप इसे सही तरीके से बनाएंगे, क्योंकि एक छोटी सी गलती से इसका पूरा सिस्टम खत्म हो सकता है। लोग मीठे मेथी खाते हैं पर उन्हें असर नहीं होता। क्यों? वो तरीका गलत अपनाते हैं। फिर ये मत कहना कि हम पर असर नहीं हुआ ये करके। असर होगा जरूर, मगर तरीका सही अपनाना है। अब सुनिए बहुत ध्यान से, क्योंकि यही है आपकी जिंदगी का असली मोड़। सबसे पहले लेना है मेथी दाना। मेथी दाना की तासीर गर्म और खुश होती है, इसे कभी भी कच्चा मत खाइए। आपको एक चम्मच मेथी दाना लेना है और इसे रात भर एक कप में पानी में भिगो कर रखना है। ये कदम सबसे जरूरी है। जब ये रात भर पानी में रहती है ना, तो ये अंकुरित होने लगती है, यानी कि भिगो जाती है की हालत में आ जाती है और इसकी कड़वाहट और गर्मी खत्म हो जाती है और इसके मेडिसिनल गन 10 गुना बढ़ जाता है। सुबह उठकर उस पानी को फेंकिए मत, उसको बिल्कुल भी नहीं आपने फेंकना, उसको अलग से स्टोर करके रख लीजिए। अब उन भीगे हुए मेथी के दानों को मुंह में डालिए और यहाँ है असली राज। उन्हें निकलना नहीं है, उन्हें बहुत ज्यादा देर चुबाना है। उन्हें इतना चुबाना है कि आपके मुंह में ही उस मेथी दाना, उस भिगोए हुए मेथी दाना का पेस्ट बन जाए। क्यों? आखिर क्यों ऐसा करना है? जब आप चबाते हैं तभी वो केमिकल रिलीज होता है जो घुटनों को ठीक करता है। इस पेस्ट के साथ आपको लेना है एक छोटा टुकड़ा पुराने गुड़ का, करीब 10 ग्राम। गुड़ को साथ में चबाएं और अंत में वो मेथी वाला पानी जो आपने बचाया था उसे ऊपर से घूंट घूंट करके सिप सिप करके पी लीजिए। याद रखिए, इसके 30 मिनट बाद तक कुछ और नहीं खाना है। और हाँ, अगर आपने यह नुस्खा सही समय पर ले लिया तो सिर्फ 10 दिनों में आप देखेंगे आपकी वो कटकट या चिड़चिड़ की आवाज गायब हो जाएगी, पैरों का भारीपन खत्म हो जाएगा और चलने में बहुत आसानी होगी। वो लचक वापस आ जाएगी जो आपकी जवानी में होती थी, आपके प्राइमेरा में। मेथी और गुड़ का ये कॉम्बिनेशन शरीर के लिए एक रिपेयर सिस्टम है जो आपकी रीढ़ की हड्डी से लेकर आपकी एंड तक हर जॉइंट को नया बना देती है। जो लोग सालों से गठिया आर्थरिटिस या कमर दर्द से परेशान हैं, उनके लिए इसका किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो ध्यान से सुना है, तो अब आप उस राज के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। वो राज जो आपके शरीर को नहीं, आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। क्योंकि जो मैं आप बताने जा रही हूँ वो सिर्फ एक घरेलू नुस्खा नहीं है, ये है अर्थ का सबसे बड़ा रीग्रीजिंग सिस्टम। सोचिए जरा, जब हमारे जोड़ों में दर्द होता है तो हम सिर्फ शरीर से नहीं टूटते, हमारा मन टूट जाता है। हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं, कहीं आने जाने का मन नहीं करता। हम खुद को एक कमरे में कैद कर लेते हैं। दर्द एक इंसान को अकेला कर देता है। पर वहीं जहां पर ये मेथी और गुड़ का कॉम्बिनेशन शरीर में पहुंचता है ना, तो अंदर एक सफाई शुरू हो जाती है, एक पुनर्जन्म। मेथी के अंदर मौजूद
तत्व और गुड़ के मिनरल्स मिलकर वो काम करते हैं जो दुनिया की कोई पेन किलर नहीं कर सकती। ये दर्द के सिग्नल को बंद करते हैं और कार्टिलेज को रिपेयर करते हैं। अब जरा गौर से सुनिए, क्योंकि जब आप इस कॉम्बिनेशन को सुबह खाली पेट खाएंगे तो आपका शरीर पूरे दिन एक हीलिंग मोड में चले जाएगा। सिर्फ घुटने नहीं, आपका पेट भी साफ होना चाहिए। जिसका पेट साफ उसके घुटने साफ, क्योंकि गैस ही वो हवा है जो घुटनों में जाकर दर्द पैदा करती है। पर दोस्तों, ये सिर्फ दर्द नहीं मिटाता, ये आपके दिल को भी मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग करता है। मेथी दाना आपके कोलेस्ट्रॉल को मोम की तरह पिघला देती है और गुड़ आपके खून को साफ करता है। जिनको डायबिटीज की शुरुआत है, लेकिन उनके लिए ये रामबन है, क्योंकि मीठी शुगर को कंट्रोल करती है। आपका चेहरा ताज़ा दिखने लगता है। जो लोग कहते थे मुझसे अब उठा नहीं जाता, वो खुद हैरान रह जाते हैं अपनी फुर्ती देखकर। खास तौर पर हमारी माता माएँ बहनें अक्सर कमर में दर्द और कैल्शियम की कमी महसूस होती है, उनके लिए ये नुस्खा किसी दुआ से कम नहीं। लेकिन रुकिए, अभी भी एक राज बाकी है। वो सच इतना गहरा है कि उसे सुनकर आप अपनी रसोई को किसी टेम्पल की तरह देखने लगेंगे। मैं अगले पल में बताने जा रही हूँ, क्योंकि वही छुपा है वो एंटिम रहस्य जो आपके जीवन का रास्ता हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, अब वक्त आ गया है सबसे गहरे रात का, जो आप अभी जानने वाले हैं। वो राज जो शरीर की हर सेल्स में नई जान भर देता है। सोचिए, जब दर्द खत्म होता है, जब इंसान बिना किसी सहारे के खड़ा होता है, तो क्या सिर्फ शरीर बदलता है? नहीं दोस्तों, उस पल उसके भीतर का कॉन्फिडेंस भी बदलने लगता है। वो डर की मेन गिर जाऊंगा, वो चिंता कि मैं किसी पर बोझ ना बन जाऊं, कहीं मैं गिर ना जाऊं, वो धीरे धीरे पिघलने लगता है। यही है इस कॉम्बिनेशन की सबसे बड़ी ताकत। मेथी और गुड़ जब एक साथ खून में पर बोझ ना बन जाऊं, कहीं मैं गिर ना जाऊं, वो धीरे धीरे पिघलने लगता है। यही है इस कॉम्बिनेशन की सबसे बड़ी ताकत। मेथी और गुड़ जब एक साथ खून में शामिल होते हैं तो ये आपके नर्वस सिस्टम को शांत कर देते हैं। आपके दिमाग से स्ट्रेस कम होता है और मन में वो शांति लौट आती है जो शायद सालों से दर्द से गायब थी। अब बात करते हैं उन छोटी छोटी सावधानियों की जो इस नुस्खे को अमृत बना देती है। यहाँ गलती से नुकसान भी हो सकता है। पहली बात है, मेथी की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे हमेशा भिगो कर ही ले। दूसरी बात है, गर्भवती महिलाएं इस नुस्खे को, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन्स जो कि प्रेग्नेंट हैं, को शुरू करने से पहले एक दफा डॉक्टर से सलाह कर लें, क्योंकि मेथी प्रेग्नेंट में तेज हो सकता है। और तीसरी बात है, इसे कम से कम 2 से 3 महीने लगातार ले। ये कोई जादू की गोली नहीं, देसी इलाज है जो जड़ यानी कि रूट पर काम करता है, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस रखें। अब सुनिए वो सबसे खूबसूरत हिस्सा, जब ये कॉम्बिनेशन शरीर में जाता है तो आपकी इम्यूनिटी आयरन डोम की तरह मजबूत हो जाता है। मौसम बदलने पर जो हड्डियों में ठेस होती थी वो बंद हो जाएगी। आपकी स्किन, आपके बाल और आपकी आंखों की चमक भी लौट आएगी। लोग खुद आपसे पूछेंगे क्या बात है, आजकल तो बड़ी तेज चलने लगे हो। दोस्तों, कभी मत भूलिएगा कि ये जो साधारण मेथी और गुड़ है वो किसी आम चीज का नाम है। ये कुदरत का वो तोहफा है जिससे अगर आपने सही तरीके से अपनाया तो उम्र चाहे 60 की हो या 70 की, आपका जोश, आपकी ताकत और आपके घुटने फिर से 30 वाले हो जाएंगे। तो अब इंतजार मत कीजिए। कल सुबह जब उठें तो अपनी रसोई के उस कोने में जाए जहां ये दो चमत्कारी नेमतें पड़ी हैं। मेथी दाना और गुड़ उन्हें अपनी दवा नहीं, अपना दोस्त समझे, क्योंकि वही है आपकी जिंदगी का नया मोड़। और दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी दिल को छू गई है, अगर लगा कि इसमें सच्चाई है और ये किसी के दर्द को कम कर सकती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपका एक लाइक किसी और की जिंदगी बचा देगा। और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही जीवन बदलने वाले राज लाती रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उस बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। यकीन करें, अगर आपकी फैमिली में भी कोई सर्च से गुजर रहा है तो अपने फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें, अपने कजिन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, ताकि वो भी आपकी तरह इस तकलीफ से दूर हो सके। खुदा करे आप हमेशा दिल से मुक्त, स्वस्थ और रोशनी से भरपूर रहे। अल्लाह आपको सेहत, सुकून और अपने पैरों पर चलने की ताकत दे। अल्लाह हाफिज।